यस, अभी हम इसी क्वेश्चन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, लाभ हानि नियोजन खाता, बट इसे अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूप में सॉल्व करके देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सब लोगों को पता है। मान लो हमें इसी क्वेश्चन को परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत सॉल्व करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी विधि से हम बना रहे हैं इसी क्वेश्चन का। यहाँ दो पार्टनर हैं, कौन कौन, अजय एंड विजय। तो सबसे पहले यहाँ दोनों साइड में दो दो कॉलम बन जाएंगे, अजय एंड सेकंड विजय। अजय एंड विजय। इस अकाउंट में सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी लिखने का। प्रश्न में अगर आपको कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और वो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, डेबिट बैलेंस है तो उसे आपको डेबिट साइड में लिखना है। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि साझेदारी व्यवसाय शुरू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2016 को, और हमें कौन से वर्ष का लाभ दे रखा है, 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाला वर्ष का। इसका मतलब इसी साल हमारा बिजनेस शुरू हुआ है। तो आपको यहाँ प्रश्न में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा और जैसा कि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन भी नहीं है। 1 अप्रैल 2016 को व्यवसाय शुरू किया और उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए थी। 1 अप्रैल 16 को ही व्यापार शुरू किया और उन्होंने पूंजी व्यापार में कितनी लगाई, 2 लाख रुपए और 3 लाख। और जब भी साझेदार व्यापार में पैसा लगाएंगे तो उसे आपको लिखना है बाय कैश के नाम से। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ प्रश्न में ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं, तो सीधा आपको लिखना है बाय बैलेंस में तो लिख देंगे आप डैश डैश, अजय के लिए भी एंड विजय के लिए। फिर बाय कैश आपको लिखना पड़ेगा, अजय ने तो व्यापार में लगाए 2 लाख रुपए और विजय ने व्यापार में कितना लगाया, 3 लाख रुपए। बाय कैश 2 लाख और 3 लाख, अजय के 2 लाख और विजय के कितने लिख दिए हमने, 3 लाख। और देखें इसके क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद हमने अभी निकाला था, अजय का और विजय का कितना कितना आया था। अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 2 लाख रुपए, सॉरी देख लें एक बार, क्वेश्चन में और लिखा हुआ है 2 लाख का 10% और 3 लाख का 10%, तो इनका पूंजी का ब्याज कितना कितना हो जाएगा, अजय का 20,000 और विजय का कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। ये विजय का 30,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय का 20,000, विजय का 30,000। बाय सैलरी बोनस कमीशन, बोनस कमीशन नहीं है बट प्रश्न में सैलरी दिया गया है अजय को भी एंड विजय को भी। तो अजय का सैलरी आप यहां पर कितना लिखेंगे, अजय का सैलरी है 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 रुपये, और विजय का सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन था कितने रुपए, 36,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से। इसमें एक आइटम और लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी हमने इनका प्रॉफिट बांटा था, शायद 1,40,000 रुपये इनका प्रॉफिट आया था, कितना, 1,40,000, और वो 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट
आपने 3:2 में बांटा था, तो 3:2 में बांटने के बाद आपका प्रॉफिट कितना कितना आया, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लें कि 1,40,000 रुपये जो प्रॉफिट आप 3:2 में बांटेंगे तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा। कैलकुलेट करें, 1,40,000 इंटू 3/5। यस, तो 1,40,000 में 5 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28,000। 28,000 को 3 से इंटू कर दें, यस कितना आएगा, 1,40,000 इंटू 3/5। देखो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, वैसे आप उसी में ही लें। 1,40,000 इंटू 3 इक्वल टू, ये तो आया 4,20,000 और इसमें डिवाइड कर दें आप कितना, 5, तो ये अमाउंट आएगी 84,000। 84,000 रुपये तो किसके रहेंगे, 84,000, ये तो रहेगा अजय का, और 56,000 रुपये किसके आ जाएंगे, विजय के। कैलकुलेट कर लेंगे आप, 56,000 आपको मिलेगा, ये 56। तो अपने कैपिटल अकाउंट में आप अमाउंट लिख दें यहाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका आया अजय का 84,000 और विजय का कितना मिलेगा अपने को, 56,000। बड़ा सिंपल है, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो अमाउंट आपने लिखी वो की वही अमाउंट यहाँ प्रॉफिट के रूप में आपको क्रेडिट में लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो का वही है, सैलरी भी वो का वही है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी वही। यस, अब डेबिट साइड में यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं था, लिखने की जरूरत नहीं। टू ड्राइंग्स, यस यहाँ क्वेश्चन में शायद ड्राइंग्स है। देखो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी दे रखी है, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये थे। तो यहाँ आप लिख दें ड्राइंग्स अजय का 30,000 एंड विजय का कितना लिखना पड़ेगा आपको, 40,000, ये 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी क्वेश्चन में आपको रेडीमेड गिवन है, ये है पॉइंट नंबर 3 में, आहरण पर ब्याज अजय का तो है 2,000 और विजय का कितना है 3,000, तो ये भी आप लिख दें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय का 2,000 रुपीज़ एंड विजय का 3,000 रुपीज़। ये विजय का 3,000 रुपीज़। बस दैट्स ऑल, सॉल्यूशन अभी कंप्लीट है। अभी आपको दोनों साइड की टोटल लगानी है और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस कैलकुलेट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी, और ये आपको शायद इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने नहीं लिखा। देन बाय कैश, कितना पैसा इन्होंने व्यापार में लगाया, 2 लाख लगाया अजय ने, 3 लाख लगाए विजय ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000। सैलरी भी हमने कैलकुलेट कर ली, 2,000 इंटू 12 24,000 और 36,000 इंटू 36,000 आपको ऑलरेडी गिवन था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये हमने 3:2 में बांटा था, अजय का 84,000 और विजय का 56,000। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, अजय की 30, विजय की 40। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी अपने को गिवन है, ये कितना है शायद 2,000 एंड 3,000, 2,000 एंड 3,000।
देखो एक बार क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 नंबर में लिखा है अजय का ब्याज 2000 और विजय से कितना वसूल किया गया 3000। बस अभी आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लें। इधर डेबिट साइड की टोटल लगा लें 2,20,000, 24,000 और 84,000, इसकी आप टोटल लगा लें। ये टोटल आएगी 4,84,000, 4,84,000। सॉरी, टोटल आप इसकी सही कैलकुलेट कर लें। 2 और 2 4,28,000 रुपये इसकी टोटल आएगी, 4,28,000। क्रेडिट साइड की भी आप टोटल लगा लें 3,30,000, 36,000 एंड 56,000। अच्छा, 4,12,000 रुपये इसकी टोटल आएगी। ₹22,000। ओके, बस अभी बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। इसकी टोटल 4,28,000 और इसकी टोटल 4,22,000। डेबिट की टोटल 32,000 है, 32,000। तो 4,28,000 में से आप 32,000 रुपये माइनस कर दो तो ये आएगा 3,96,000, 3,96,000। ऐसे ही इधर डेबिट साइड की टोटल आ रही है विजय की 40,000 और 43,000 रुपये। तो टोटल 4,22,000 में से आप 43,000 रुपये माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। 4,22,000 में से 43,000 रुपये माइनस कर देंगे। 4,22,000 माइनस 43,000 तो यह आएगा 3,79,000। तो यहाँ लिखते हैं आप 3,79,000। दैट्स ऑल। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ फ्लक्चुएटिंग मेथड से। कौन से मेथड से? परिवर्तनशील पूंजी विधि से। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये इसका फॉर्मेट रहा। यस, इसको आप अच्छे से एक बार वापस रिपीट करके एक बार और ध्यान से समझ लेंगे। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं। ओपनिंग बैलेंस प्रश्न में नहीं था, इन्होंने कैश व्यापार में लगाए 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट हमने अभी जस्ट पहले निकाला था पिछली क्लास में। इसका 3:2 में 1,40,000 अपन ने बांटे थे, ये आ गए 84,000 और 56,000। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में रेडीमेड गिवन है 30-40। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको गिवन है 2 and 3,000 और ये बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया। ये हुआ स्थायी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से। अगर ये ही अकाउंट आपको स्थायी खाता विधि से बनाना हो, कौन सी विधि से? स्थायी खाता विधि से। तो स्थायी खाता विधि से आपको कितने अकाउंट यहां पर बनाने पड़ेंगे? 2। एक तो कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा स्थायी खाता विधि के अंतर्गत। इसमें सबसे पहला काम आपको लिखना होता है क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। बट प्रश्न में यहाँ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपने को गिवन नहीं, तो यहाँ डैश डैश आपको लगा देना है, बैलेंस गिवन नहीं। कैश इन्होंने कितना पैसा व्यापार में लगाया? 2 लाख, 3 लाख रुपए तो लगाए विजय ने, यहाँ थोड़ी साइज की दिक्कत रहेगी, और अजय ने कितना लगाया था? 2 लाख। और अजय का अमाउंट लिख देते हैं 2 लाख। यस, टू कैश इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसा इन्होंने व्यापार से नहीं निकाला, तो सीधा बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल दें। टोटल आएगी वही 2 लाख और 3 लाख रुपये। सेम टोटल इधर भी 2 लाख और 3 लाख।
बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस भी निकालेंगे आप तो कितना आएगा, वही 2 लाख और 3 लाख रुपए। तो स्थायिक स्थिति से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग बैलेंस है तो लिखा, कैश कितना व्यापार में लगाया, कितना कैश व्यापार से निकाला और लास्ट में कितना बैलेंस बचा। यहाँ इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और ये शायद क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस अपने को गिवन नहीं, तो डैश डैश लगा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया था, एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था। एक्स का था 2000 एंड वाई का था 3000, तो यहाँ लिख दें, सारा सेम रहेगा, वो का वही 2000 और वाई का 3000। सैलरी वो भी सेम टू सेम अगेन, एक्स की सैलरी आई थी 24,000 रुपये अजय की, और विजय की सैलरी आई थी 36,000 रुपये, 36,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था इसका 56,000 रुपये और इसका आया था 84,000 रुपये, 84,000। देन डेबिट साइड में टू बैलेंस नहीं है, बिल्कुल डैश डैश। ड्राइंग्स इन्होंने किया था, अजय ने 20,000 का एंड विजय ने 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनका था 2,000 एंड 3,000, एक्स का 2,000, अजय का एंड विजय का 3,000। और शेयर ऑफ लॉस यहाँ क्वेश्चन में है नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अभी आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर्स। टोटल लगा लें, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 224 एंड 84, 1,10,000 रुपये अजय की, और विजय की टोटल आ रही है 95,000 रुपये, 95,000। तो इधर भी टोटल लिख देते हैं 1,10,000 और इसकी टोटल लिख देते हैं 95,000। बस अभी बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लें, एक्स का भी लिख दें, अजय का भी एंड विजय का भी, अंतर की राशि यहाँ पर आपको लिख दें। बैलेंसिंग फिगर ये 1,10,000 अजय की टोटल है, और इधर डेबिट की टोटल आई है इसकी 22,000, तो 1,10,000 में से 22,000 रुपये आप माइनस करेंगे तो 78,000। ऐसे ही विजय का टोटल आ रहा है 30 और 3 33,000, तो 95,000 में से 33,000 आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 62,000। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये अभी अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छे से अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ये फॉर्मेट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसको आप एक बार क्लास वापस रिपीट करके अच्छे से एक बार और समझिए।